हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ सल्फर साइकिल। तो ये सेडिमेंट्री साइकिल का एक टाइप है। ये सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर आता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सल्फर साइकिल के बारे में। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये हमारा सल्फर साइकिल। सल्फर इज वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। सल्फर जो है वो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एक तत्व है। मीन्स कि ये सल्फर जो है वो पृथ्वी में बहुतायत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इट इज अ येलो, यह येलो होता है, ब्रिटल होता है, टेस्टलेस होता है, मीन्स कि स्वादहीन होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, कलरलेस होता है, नॉन मेटल होता है। ये क्या होता है, इसमें ये येलो कलर का होता है, ये ब्रिटल होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस मीन्स कि सुगंधहीन होता है, मीन्स इसमें कोई सुगंध नहीं होता, और ये नॉन मेटल होता है। सल्फर इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो सल्फर है, सल्फर का रिलीजन होता है वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग होने से होता है। फॉसिल फ्यूल मीन्स कि पेट्रोलियम गैस और किरोसिन और ये बर्निंग ऑफ वुड्स, ये सब का जब बर्निंग होता है तो ये सल्फर का रिलीज होता है। मीन्स कि सल्फर का बोले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एटमॉस्फेयर में रिलीजन होता है वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग होने से होता है। देन फिर इधर है वोल्केनिक एक एक्टिविटी। जब वोल्केनिक मीन्स कि वोल्केनो निकलता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज होता है कुछ, तो उस टाइम भी सल्फर का बहुतायत मात्रा में रिलीज होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होते हैं तो उस टाइम भी सल्फर का फॉर्मेशन होता है, रिलीजिंग होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स मीन्स पत्थरों का टूटना। जब जो स्टोन्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, चट्टान, वो सब जब टूटते हैं धीरे धीरे, जैसे मान लेते हैं कि पानी के टकराव से या और कुछ से कोई या ह्यूमन एक्टिविटी से पत्थर धीरे धीरे जब घिसता है और टूटना शुरू होता है रॉक्स, तो उसके कारण भी सल्फर का रिलीजन होता है। मतलब कि यहाँ पे देखें हम लोग कि जो सल्फर का रिलीजन सबसे पहले तो होता है फॉसिल फ्यूल से, देन होता है वोल्केनिक एक्टिविटीज, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो इन सारे कारण के, इन सारे एक्टिविटीज के कारण क्या होता है, सल्फर का रिलीजन होता है। Sulfur comes in contact with air and is converted into sulfates। जब सल्फर एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये सल्फेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि जब जैसे कोई भी रिएक्शन हो जाता है, बोलते हैं रिएक्शन, तो वैसे ही सल्फर जो होता है वो जब हवा के संबंध में आता है, हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। Sulfate are taken up by plant and microbes and are converted into organic forms। और वही जो सल्फर होता है, जो कि ये सल्फर जो एयर के कांटेक्ट में आने से सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वही सल्फेट जो होता है वो प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये टेकन किया जाता है, अपने में एब्जॉर्ब किया जाता है, और वो फिर आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद ये ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब सल्फर हवा के कांटेक्ट में आया, ये सल्फेट में कन्वर्ट हुआ, फिर ये सल्फेट को ये प्लांट और माइक्रोब्स एब्जॉर्ब किए, और ये फिर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारा यहाँ पे है द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज कंज्यूम्ड बाय द एनिमल थ्रू देयर फूड। और जो ऑर्गेनिक फॉर्म है, मीन्स कि सल्फर का ऑर्गेनिक फॉर्म है, वो एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, उनके भोजन के द्वारा, भोजन ये एनिमल्स जो होते हैं वो अपने भोजन के द्वारा सल्फर को कंज्यूम कर लेते हैं।
एंड द सल्फर मूव्स इन द फूड चेन। और फिर यही सल्फर क्या होता है, ये एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम करने के बाद ये फूड चेन में मूव हो जाता है। फिर जब फूड चेन में मूव हो जाता है तो फिर वही प्रक्रिया होता है कि प्लांट है, प्लांट को हर्बीवोर खाया, हर्बीवोर को कार्निवोर खाया, कार्निवोर से फिर उसका एनिमल्स को खाया, एनिमल्स फिर डिकम्पोज हुआ और फिर वो देन सॉइल में जाके मिल गया। इस तरह से एक सल्फर साइकिल बन गया। तो ये फूड चेन में मिक्स हो जाता है, जाके कन्वर्ट हो जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज सेडिमेंट्री साइकिल। ये सेडिमेंट्री साइकिल के नाम से भी जाना जाता है और ये सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर ही आता है। अब हम लोग इसका फ्लो डायग्राम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सॉइल है, यहाँ पे सॉइल है तो सॉइल में क्या सल्फेट है, यहाँ पे सल्फेट युक्त सॉइल है। मीन्स कि ये सॉइल सिर्फ सॉइल नहीं है, इसमें सल्फेट मिक्स है। अब इस सल्फेट सॉइल युक्त सल्फेट जो है ये सॉइल है और इस सॉइल में यहाँ पे सल्फेट मिक्स है। फिर इस सॉइल में वाटर भी मिक्स है, यहाँ पे सॉइल में सल्फेट है, वाटर है। तो इस वाटर में अब सल्फेट भी, मीन्स की जो मिट्टी है मिट्टी में सल्फेट है, वाटर में भी सल्फेट मिक्स है। अब इस वाटर को प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इस प्लांट में जब एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ जो सल्फर है वो अमीनो एसिड को कंटेन करता है। फिर इस प्लांट तक, मीन्स कि यहाँ पे सॉइल में जो सल्फेट था वो वाटर में भी था, तो ये वाटर में भी आ गया। फिर इस वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब किया तो प्लांट में सल्फेट था, अब इसमें ये वाटर में था, अब प्लांट में भी आ गया। इस प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल में भी सल्फेट आ गया। देन जब एनिमल का डेथ हो गया तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनिमल को ईटन किया गया। तो फिर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हुए इनका फिर कहाँ जाके सॉइल में जाके मिल गए। मीन्स कि यहाँ पे सॉइल से शुरू हुआ और फिर से जाकर सॉइल में मिक्स हो गया। मीन्स कि सॉइल में सल्फेट था, उसमें वाटर भी था, उस वाटर में सल्फेट था, इसमें वो फिर प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया। प्लांट को एनिमल खाया, एनिमल को फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाया और फिर वो जाके सॉइल में मिक्स हो गया। तो इस तरह से ये सल्फर साइकिल था। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।